खाने में हो अचार गोश्त तो खाने का मज़ा डबल हो जाता है। और मेरे भाभी के हाथ के पके हुए अचार गोश्त की तो क्या ही बात है। वजह यह है कि बहुत स्मूथ होता है और उसके अंदर कुटे हुए मसाले बिल्कुल नहीं होते, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलिए फिर आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी भाभी की पॉपुलर रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मदीहा और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदीहा उर्दू रेसिपीज़। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 3/4 कप ऑयल में एक दरमियानी प्याज को काट के फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो तेल की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन मैंने 3/4 इसलिए लिया है क्योंकि ऐसे खानों में रोगन ज़रा ज़्यादा पसंद किया जाता है। प्याज को गोल्डन फ्राई करके हम निकाल लेंगे और साइड पर रख लेंगे। तेल में अब हम कुछ साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे जिनकी क्वांटिटी बहुत कम है, जैसे एक छोटी सी स्टिक दालचीनी की, साथ में 4-5 लौंगे। बस इतना ही साबुत गरम मसाला हमें चाहिए। इसको हम तेल में ऐड करेंगे और साथ ही तेल में हम चिकन ऐड कर देंगे, जो तकरीबन 1 किलो है। अच्छे से धो के और उसको मैंने उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 चमचा अदरक लहसुन के पेस्ट का। अब हम दरमियानी से तेज़ आंच पे ये काम करेंगे ताकि चिकन को हम थोड़ा सा फ्राई कर लें। जब तक उसका कलर चेंज नहीं हो जाए हम चमचा चलाते रहेंगे। लहसुन अदरक के साथ चिकन को हमने पका लिया है और चिकन का तकरीबन कलर आप देख रहे हैं चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 पाव अच्छे से फेंट के दही ऐड करेंगे हम इसमें। दही ऐड करने के फ़ौरन बाद हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। अब हम बनाएंगे चिकन अचार मसाला, और जो आप पहले से बना के भी रख सकते हैं, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 चमचा मिर्च, लेकिन आप 1 चमचा डाल लीजिएगा। 1 चमचा नमक का मैंने ऐड किया है। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से ये मसाले बनेंगे। 2 चमचे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ज़ीरा के, सफ़ेद ज़ीरे के। साथ ही 2 चमचे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें सौंफ के। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चमचा मेथी दाने का। मेथी दाना कुछ इस तरह का होता है, मैं आपको शो भी कर देती हूँ। मेथी दाने के अलावा अब हम इसमें ऐड करेंगे राई का। राई दाना है ये। अगर आपके पास राई दाना नहीं है तो आप चाहे ना ऐड करें, मैं अक्सर इसके बगैर भी बना लेती हूँ। और ये मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। जैसे अगर आपके पास नहीं है तो टेस्ट में इतना कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ साबुत धनिया 2 टेबल स्पून, और अगर आपके पास साबुत नहीं है तो आप पिसा हुआ भी यूज़ कर सकते हैं पाउडर। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब ग्राइंड किए हुए मसाले में से मैं थोड़ा सा मिर्चों को भरने के लिए निकाल रही हूँ, जिसमें से 3 चमचे मैंने मसाले के निकाल लिए हैं और उसको मैं साइड पे रख दूँगी। और फिर अपने मेन मसाले की तरफ जाते हैं जो हमें सालन में ऐड करना है। अब मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ, तो 1 छोटा चाय का चमचा हल्दी और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कलौंजी ऐड करी है। कलौंजी को मैंने पीसा नहीं था और हल्दी को मैंने मिर्चों के मसाले में नहीं डाला। लेकिन अगर आपसे ऐसा हो जाता है कि हल्दी आप मिक्स कर देती हैं या कलौंजी, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। बस कलौंजी को पीसना नहीं चाहिए क्योंकि उससे फिर सालन में थोड़ी कड़वाहट और रंग चेंज हो जाता है। मसालों को बस चिकन में ऐड करना है, मिक्स करना है अच्छे से, और फिर ढक के हम इसको पकने के लिए रख देंगे। अब हम यहाँ पे जो मिर्चों में भरने का मसाला है वो रेडी कर लेते हैं। तो जो मसाला हमने अलग किया था 3 चमचे, उसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून चाट मसाले का। इससे एक बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाता है। और 2 टेबल स्पून इसमें मैं नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। बस अब मसाला हमारा रेडी है फिलिंग करने के लिए। और आप जिस तरह की मिर्चें पसंद करते हैं, मोटी बड़ी, उस तरह की मिर्चें आप लीजिए। मेरी कोशिश तो यही थी कि मैं ज़रा मोटी मिर्चों को इस्तेमाल करूं और उसी में मज़ा होता है, लेकिन इत्तेफाक से मुझे मिली नहीं, तो जो मिली मैं उसी से काम चला रही हूँ। बीच में से हम कट लगाएंगे और मसाला इसमें फिल कर लेंगे। अगर आपको मिर्चों में तेज़ी लग रही है तो आप चाहें तो मिर्चों के बीज निकाल सकते हैं। जो मिर्चें मैं यूज़ कर रही हूँ साइज़ में तो छोटी हैं, लेकिन इसमें तेज़ी बिल्कुल भी नहीं है। ये मसाला आप आराम से 12 से 15 मिर्चों में भर सकते हैं। मिर्चों में मसाला भर के मिर्चों को भी मैंने साइड में रख दिया। अगर आपको बनाने में काफ़ी देर है अचार गोश्त, तो आप ये भी कर सकते हैं कि मिर्चों को रेडी करके आप फ्रिज में रख दीजिए। 5 से 6 मिनट मैंने दही ऐड करने के बाद चिकन को पका लिया ढक के। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। 5 टमाटर हैं तकरीबन ये, जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया है बिना पानी के। पानी के साथ ग्राइंड करेंगे तो उसमें और टाइम लगेगा पानी सुखाने में, तो बग़ैर पानी के टमाटरों को ग्राइंड करना है तो ज़्यादा बेहतर है। दरमियानी से तेज़ आंच पे हमें कुकिंग करनी है, ताकि चिकन बना रहे हैं हम, चिकन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है गलने में। टमाटर ऐड करने के बाद अच्छे से दोबारा से मिक्स कर लें और फिर ढक के इसको दरमियानी से तेज़ आंच पे हम पकने देंगे। कुछ देर हम इसको ढक के पकाएंगे और उसके बाद हम, ताकि इसका पानी सूख जाए, हम ढक्कन खोल देंगे और पकने देंगे, ताकि ऐसा ना हो कि हमारी चिकन पका रहे हैं हम तो चिकन ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी है हमें। ढक्कन थोड़ा खुला रख के हमने पकाया कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा छींटे उड़ें। थोड़ी देर पकाने के बाद जब हमें लगेगा कि अब इसकी भुनाई की ज़रूरत है, तो हम इसको हल्का सा भून लेंगे जब तक इसका तेल शाइन करने नहीं लगता।
मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ इसमें। अगर आपको नमक की क्वांटिटी कम लग रही है आप टेस्ट करिए और फिर थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए। टमाटर का पानी खुश्क हो गया है और हमने इसको अच्छे से हल्का सा भून भी लिया है और तेल भी हमारा शाइन कर रहा है। अब मैं इसको ढक के बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ दूँगी। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज जो मैंने ब्राउन करके रखी थी, गोल्डन करके रखी थी। थोड़े से पानी में मैं उसको ग्राइंड करूँगी। अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से क्रश करके भी गोल्डन हुई हुई प्याज को ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अचार गोश्त की ग्रेवी मुझे बहुत स्मूथ पसंद है और हमारे घर में इसी तरह पसंद की जाती है और इसका मज़ा हमें इसी में आता है, तो आप इस तरह ट्राई करिएगा। और प्याज को थोड़े से पानी में हम ग्राइंड कर लेंगे, स्मूथ सी इसकी पेस्ट बन जाएगी और फिर हम इसको उसमें ऐड कर देंगे। देखें ये कितनी अच्छी सी स्मूथ सी पेस्ट बन गई है और ये पेस्ट मैं अक्सर खानों में इस्तेमाल करती हूँ। मैं इसको बना के फ्रिज में रख लेती हूँ, आप फ्रीज़र भी कर सकते हैं। और जब आपके पास टाइम कम हो तो आप इसको डायरेक्ट अपने किसी भी ग्रेवी में ऐड करके और मज़े की ग्रेवी रेडी कर सकते हैं, अपनी किसी भी सालन को रेडी कर सकते हैं। गोल्डन हुई हुई प्याज की पेस्ट ऐड करेंगे हम इसके अंदर, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से दोबारा से। अगर आपको इसमें ग्रेवी पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जितनी ग्रेवी आपको पसंद है। मैंने जिसमें गोल्डन प्याज की पेस्ट बनाई थी उसी में थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि वो बॉल भी अच्छे से साफ़ हो जाए। साथ ही मैं इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए 2 टेबल स्पून लीमू का रस ऐड कर रही हूँ और हमने जो मिर्चें भर के रखी थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आप किसी दावत वगैरह के लिए अचार गोश्त बना रहे हैं तो अचार गोश्त को रेडी करके आप चाहें तो मिर्चों को दम देने वाला काम सबसे एंड में करिए। जब मेहमान आ जाएं मिर्चों को दम दीजिए और इसको सर्व करिए। मिर्चों को दम के लिए ऐड करने के बाद हम इसमें बारीक कटी हुई अदरक ऐड करेंगे। कुछ अदरक हम डिश की गार्निशिंग के लिए छोड़ देंगे। मिर्चों को हम 12 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे लगा देंगे और मज़ेदार सा टेस्टी सा अचार गोश्त हमारा बिल्कुल सर्विंग के लिए रेडी है। यकीन जाने आप इस रेसिपी से अचार गोश्त बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है। अक्सर घरों में अचार गोश्त अब इसलिए पसंद नहीं किया जाता क्योंकि उसमें अचार गोश्त का मसाला कुछ दानेदार और कुटा हुआ होता है, जिसकी वजह से अचार गोश्त का मज़ा बहुत कम हो जाता है। लेकिन इस रेसिपी से बनाए आपको ज़रूर पसंद आएगा। नान और चपाती के साथ सर्व करिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।